आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के माध्यम से। सूत्र कृतांग सूत्र के एक एक सूत्रों के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। आगे अन्य सूत्र में कहा है सिंहम जहा व कुणिमेणम निभय मेघम चरंती पासेणम, जिसका अर्थ अभिप्राय है निर्भय अकेला विचरने वाला सिंह भी मांस के लोभ से जाल में फंस जाता है, वैसे ही आसक्तिवश मनुष्य भी जाल में, कर्म के जाल में फंस जाता है। ऐसी पुरानी पद्धति है कि किसी को शेर का शिकार करना हो तो जंगल में किसी पेड़ के साथ कोई मेमना, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई दूसरा जानवर रस्सी से बांध दो जो 20-30 मीटर तक घूम सके, और शेर उसके लालच में आएगा। शिकारी इंतजार में होगा, जैसे उनका शिकार करने आएगा शेर तो शेर का शिकार कर लेंगे। ऐसी घटनाएं इतिहास में शिकारियों की कथा, कहानी, किस्सों में बहुत पढ़ने सुनने में आती है। अब शेर जैसा ताकतवर व्यक्ति क्यों फंस गया? क्योंकि उसके मन में एक लालच था कि मुझे सामने बछड़ा दिख रहा है, मेमना दिख रहा है, बकरा बकरी दिख रहा है, और मैं इसको झपटने के लिए, खाने के लिए जाऊंगा। इस बीच में शिकारी उसका शिकार कर देता है। क्यों फंसा वो ताकतवर व्यक्ति? लोभ में, लालच में, आसक्ति में, मोह में, आकर्षण में। दुनिया भर के अंदर सबके सामने बहुत तरह के आकर्षण कल थे, आज हैं और आगे भी बने रहेंगे। साधु है, साधना के मार्ग पर अच्छे ढंग से चल रहा है, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय भी अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा कर्म का उदय आता है कि वो ज्ञानी ध्यानी साधु भी कई बार आसक्ति में फंस करके अब तक करी कराई साधना को बेकार कर देता है, जीरो कर देता है। आप गृहस्थी लोगों के सामने भी कई प्रकार के आकर्षण, कई प्रकार की आसक्तियां जीवन में देखने में आती हैं। इस संसार के अंदर स्त्रियों के सामने पुरुषों का आकर्षण, पुरुषों के सामने स्त्रियों का आकर्षण, ये हर काल में रहा है और बहुत सारे लोग इस पर संयम रख पाते हैं, और कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग इस पर संयम नहीं रख पाते हैं, और बहुत अच्छे काम करते करते भी एक थोड़ी सी गलती उनके जीवन के पतन का मार्ग खोल देती है और उनका जीवन डामाडोल हो जाता है। तो इसलिए जीवन के अंदर इस बात का विवेक ध्यान रखा जाए कि हम विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से बच करके चलते रहें। एक राजनीतिक व्यक्ति है, एक IAS, IPS, पुलिस का अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी कैसा भी दफ्तरों में, प्राइवेट सरकारी कंपनियों में काम करने वाला है और वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वो आकर्षण उसके व्यक्तित्व को और उसके सारे करियर को चौपट कर देता है, केवल एक लोभ लालच आकर्षण में कि इस प्रकार का कार्य मैं कर लूं तो मुझे अच्छा रहेगा। अब मैं कई बार देखता हूं कि बहुत सारे लोग धर्म भी करते हैं, कुछ क्रियाएं भी अच्छी कर लेते हैं, बहुत तरह काम करते हैं, लेकिन एक लोभ लालच आकर्षण ऐसा आता है कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति विचार करता है, अरे चोरी का माल है, 1000 रुपये की चीज़ 300 रुपये मिल रही है, ले लेना, अच्छा मुनाफा होगा। चोरी का है, तू थोड़ी ना चोरी करने के लिए गया है, चोरी तो सामने वाले ने करी, वो जाने, उसका काम जाने, मेरे को सस्ते में दे रहा है, मैं ले लूं। इस प्रकार का लोभ लालच कई बार आता है, और पुलिस जब दबिश बनाती है, मूल चोर को भी पकड़ेगी और चोरी का माल जिसने खरीदा उसको भी पकड़ेगी। परिणाम, जीवन में समस्या पर समस्या खड़ी हो जाती है, जेल जाना पड़ता है, गवाहियाँ दिलवानी पड़ती हैं, जमानत करानी पड़ती है, ना जाने क्या क्या करना होता है। तो इस सूत्र का मूल है आकर्षण। कई बार कई तरह के आकर्षण सारी करी कराई साधना को चौपट कर देते हैं, और ऐसे आकर्षण से बचना चाहिए। और हमारे यहाँ इसको कहते हैं चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय जब आता है तो आँख के सामने अंधेरा छा जाता है, व्यक्ति गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे चीज़ों में बहुत संभल करके
चलने की आवश्यकता है। अगले सूत्र में कहा है, जहाँ कदम कम तहाँ सी भारे, जैसा किया हुआ कर्म वैसा ही उसका भोग। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हमने कर्म किए थे वो हम अब भोग रहे हैं, और अब जैसे कर्म करेंगे उनको हम आगे भोग लेंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे यहाँ 32 शास्त्रों के अंदर एक शास्त्र का नाम है विपाक सूत्र। विपाक सूत्र सारा कर्मों से संबंधित है। इसके दो हिस्से हैं, सुख विपाक और दुख विपाक। सुख विपाक में ये बतलाया गया है कि इस जीव ने पूर्व जन्मों में ये पुण्य के कार्य, धर्म के कार्य किए, उसके परिणाम से आज ये सुख प्राप्त कर रहा है। और दुख विपाक में ये बतलाया जाता है, इस जीव ने पूर्व जन्म में ये पाप कर्म किए थे, अब ये पापों का फल भोग रहा है। सुख दुख जो जीवन में आता है ये हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए कहा, जैसा किया हुआ कर्म वैसा ही उसका भोग। भोग यानी परिणाम, वो सामने आता है और जीव हंस के रो के जैसे भी है उसको भोगने के लिए तैयार हो जाता है। आगे अन्य सूत्र में कहा है, एगो स्वयं पच्छाणु होई दुखम। आत्मा अकेला ही अपने किए हुए दुखों को भोगता है। आत्मा अकेला ही अपने किए दुखों को भोगता है। आत्मा से अभिप्राय ये है, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, अन्य लोगों की आत्मा। हर आत्मा ने अपने कोई ना कोई पहले के कर्म कर रखे हैं, और कर्मों का फिर भोग कहो, प्रणाम कहो, वो सामने आता है। अब कर्मों का जब भोग भोगने का नंबर आता है तो व्यक्ति स्वयं अकेला भोगता है। उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई किसी प्रकार का शेयर नहीं है। अब देखिए, बाहर की दुनिया में हम कुछ चीज़ों को बांट लेते हैं, भाई ज़मीन इतनी है इसके इतने हिस्से कर लो, नगद पैसा इतना इसके इतने हिस्से बना लो। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को हम हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिस्सा हम नहीं बना सकते। जेल जाना है तो ये नहीं मेरी जगह तू चला जा, कष्ट आना है तो मेरी जगह कोई दूसरा ले ले, ऐसा नहीं होगा। कर्म स्वयं स्वयं के खुद ही भोगने पड़ेंगे। तो जीवन में जन्म के साथी बहुत हैं, लेकिन कर्मों के साथी कोई नहीं है। बहुत सारे माता पिता अपनी बेटियों को कहते हैं, आश्वासन दे, बेटी हमने तो आंख खोल के तेरी शादी अच्छे घराने में करी थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वहाँ ऐसे कर्म फूटने थे, ऐसे लोग हमारे को मिलने थे, तेरे को ऐसी तकलीफ भोगनी थी। हम तेरे जन्म के साथी हैं, बाहर 4 पैसे की सहायता दे देंगे, लेकिन कर्म का उदय ऐसा है जो तुझे भोगना है। भाव कहने का एक खाली एक बेटी की बात नहीं है, बेटे की हो सकती है, भाई की हो सकती है, माता पिता पुत्र की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो कर्म का परिणाम जिस जीव ने किया है उसे भोगना है, दूसरा उसके स्थान पर भोगने के लिए नहीं आएगा। ये जैन सिद्धांतों में जो कर्म का सिद्धांत है उसके अंतर ये बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट तौर पर उजागर हो जाती हैं। अगले सूत्र में कहा है, जम जारिसम पूर्वम काशी कम्मम तमेव आगच्छति संपराये, जिसका अर्थ है अतीत में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है भविष्य में वह उसी रूप में उपस्थित होगा। ये सूत्र और पिछले वाला सूत्र शब्दों में अंतर है, भाव एक जैसा है, इसमें अलग हटके कोई चिंतन वाली बात नहीं है। अगले सूत्र में कहा है, दानान सेठम अभयपयाणम। ये गाथा का हिस्सा है, एक वाक्य है जो सूक्ति के रूप में लिखा गया है। दानान सेठम अभयपयाणम, जिसका अर्थ है दानों में अभय दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के दान हैं, ज्ञान दान, औषध दान, वस्त्र दान, अन्न दान, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ जो दानों में श्रेष्ठ दान माना है वो अभय दान माना है। अब आप कल्पना करें, किसी को हमने पैसा दिया, वो आपका थैंक यू करेगा, अपना जो काम अटका पड़ा था पैसा खर्च करेगा, थोड़ी साता महसूस करेगा, बात खत्म। आपने किसी की पढ़ाई में हेल्प कर दी, पढ़ाई हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन किसी की जान पर आफत आ रही हो, प्राण संकटों में हो,
बहुत उसे भय सता रहा, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगा, वो मारने आ रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। और किसी व्यक्ति ने कहा, बात सुन, मेरे यहाँ आ जा, जो समस्या है कि मैं देखूंगा, तू निर्भय हो जा, आराम से रह, मैं तेरी सब व्यवस्था कर दूंगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे प्राणों पे कोई संकट नहीं आएगा मेरे होते सोते। आप कल्पना करो उस व्यक्ति को कितनी बड़ी राहत मिलती है, कितना सुकून मिलता है, कितना चैन मिलता है। हालांकि उन बातों पर दुनिया भर की तर्क वितर्क हो सकती हैं। हमारे जैन समाज में बहुत सारे भावुक लोग, कुछ सामाजिक धार्मिक संस्थाएं अभय दान का काम करती हैं। मनुष्यों को अभय देने के काम तो यदा कदा कभी कभार आते हैं। लोग बाग गाय बचाते हैं, बछड़े बचाते हैं, मछलियां बचाते हैं, कबूतर बचाते हैं, कुछ और जीव जंतु बचाते हैं, उन्हें खुला छोड़ देते हैं। मछलियां हजारों की तादाद में गाजीपुर से खरीदेंगे, ड्राम के ड्राम भर कर के नदियों में छोड़ देंगे, अभय दान देंगे। फिर तर्कवादी कहते तुमने तो अभय दान भी दिया, पैसा भी गंवाया, और मच्छी का व्यापार करने वालों को आप संपन्न बना रहे हो। वो फिर आगे जाएंगे, जाल डालेंगे, पकड़ के लाएंगे, आदि आदि। लेकिन आस्थावादी व्यक्ति कहता है, नहीं भाई, हमारी भावना तो अच्छी है ना, हमने तो मछलियों को बचाया है ना, हमने तो 10,000 मछली बचा दी। छोटी छोटी मछलियां लेके आते हैं, पानी में छोड़ते हैं, गौशालाओं में गायों को छोड़ते हैं, और कोई बकराशाला खोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जीव जंतुओं की रक्षा करना, अभय दान देना, उनका संरक्षण करना, ये दया धर्म का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसा प्रसंग हो कि किसी मनुष्य की जान पर आफत आ रही हो, तो हमें उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत तरह के आर्गुमेंट हो सकते हैं। एक गुंडा बदमाश मवाली छुपता छुपाता आया, क्या उसको बचाएं? एक कहेगा हाँ, एक कहेगा ना। एक आप कानून के विरोध में काम कर रहे हो, गलत आदमी का संरक्षण कर रहे हो, इसे तो जेल में जाना चाहिए, इसे फांसी पे लटकाना चाहिए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जब कभी ऐसे साफ सुथरे केस आते हैं तो हमें ऐसा साहस दिखाना भी चाहिए। 1947 में दुनिया भर की मारकाट हुई, और उसकी बातें फिल्मों के माध्यम से, नॉवेल्स के माध्यम से और कई प्रसंगों में पढ़ने सुनने देखने में आती हैं। लेकिन उस समय में भी दोनों तरफ के पक्षों ने एक दूसरे को बचाया। 84 के दंगों में भी ऐसे ही बचाने की घटनाएं आई। यदा कदा कुछ शहरों में दंगे फसाद हो जाते हैं, वहाँ भी सद्भावना वाले लोग एक दूसरे को बचाने का काम कर लिया करते हैं। कुल मिलाकर के ये है, अभय दान को श्रेष्ठ दान कहा है। हम भगवान की वाणी को क्रॉस नहीं कर सकते, गलत नहीं ठहरा सकते। ये भगवान की वाणी है, हमारे लिए आराध्य है, हम इसके प्रति पूर्णतः समर्पित है। अगले सूत्र में कहा है, तवेश व उत्तमम बम्बचेरम, सभी प्रकार की तपस्याओं में सर्वोत्तम तप ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्य के तप को सर्वश्रेष्ठ तप जो है बतलाया गया है। इसकी दो श्रेणियां हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तोल लिया है, अपनी क्षमता अपनी ताकत का मूल्यांकन कर लिया है, और एक निर्णय कर बैठे हैं कि बस हमारे को ना ग्रस्त बसानी है, ना ग्रस्त में रहना है, हम ब्रह्मचर्य समेत सब व्रतों का पालन करेंगे और साधु जीवन को हम अंगीकार करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं भाई, हम ग्रस्त में रहेंगे, विवाह भी करवाएंगे और ग्रस्त धर्म का पालन भी करेंगे, लेकिन ग्रस्त में रहते मर्यादित रूप से हम शील का पालन करेंगे, हम स्वयं पत्नी व्रत का पालन करेंगे, हम स्वयं पति व्रत का पालन करेंगी। ऐसी एक मर्यादा बांध ली जाती है। क्या इसमें कोई दोष है? दोष नहीं है, फायदा है। ग्रस्त में रहते हुए सीमित और मर्यादित रूप से शील का, सदाचार का पालन करना, ये ग्रस्त धर्म वालों के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। ऐसे ऐसे कथा कहानी किस्से आते हैं कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में संपूर्ण जिंदगी के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत अंगीकार कर लिया,
या शुक्ल पक्ष के अंदर 15 दिन के पचखान कर लिए, या 15 दिन में अष्टमी 14 आदि पर्व तिथियों में या कुछ वार और तिथियों के हिसाब से शील व्रत के पालन की प्रतिज्ञा कर ली, या चातुर्मास में संवत्सरी तक शील व्रत का पालन कर लिया। ऐसे भी सदगृहस्थ देखने में आते हैं और ऐसे भी सदगृहस्थ देखने में आते हैं जो 40, 45, 50 आते आते शेष जीवन के लिए दोनों पति पत्नी सलाह करके मशवरा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का मन ब्रह्मचर्य पालने का है और एक का नहीं है, तो ऐसे में जबरदस्ती नियम ना ले और ना दे, ना ले ना दे। इसका कारण है जिसकी इच्छा तृप्त नहीं होगी वो गलत रास्ता अंगीकार करेगा, या घर में किचकिचबाजी कलह कलेश शुरू होगा और वो चिड़चिड़ाहट किसी और रूप में प्रकट होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये विवेक की बात बतला रहा हूं। तो यहां जो कहा तपों में सर्वोत्तम तप ब्रह्मचर्य है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कदाचित 1 दिन 2 दिन 4 दिन भूखा रहना आसान है, शील व्रत का लंबे समय तक पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसे दुर्लभ कहा है और ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। अगले सूत्र में कहा है सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती का अर्थ है सत्य वचनों में भी अनवद्य सत्य, हिंसा रहित सत्य वचन श्रेष्ठ है। यानी सब कहते हुए सच बोलो सच बोलो सच बोलो, सच तो बोलो लेकिन ऐसा सच बोलो जो हिंसा से रहित हो, जो दोषजनक सत्य ना हो, इतना कड़वा भी ना हो कि हजम ना हो, चुभने वाला ना हो, समाज को या राष्ट्र को दो फाड़ करने वाला ना हो। ऐसा सच, खरा कड़वा सच जो है ये घातक है, नुकसानदायक है। ऐसे कड़वे सच से बचना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। एक साधु विचरण करते करते जा रहा था और चलते 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 लगभग एक चौराहे के पास पहुंच गया, और चौराहे के पास जाके साधु थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया है, और इसी बीच में एक चारों तरफ की दिशा, चौराहे का मतलब ये 4 दिशाएं, तो एक दिशा में से गाय आई, चौराहे पे थोड़ी सी रुकी और बाकी की 3 दिशाओं में से कहीं एक दिशा में चली गई। गाय अब चली गई है, दिख नहीं रही है, ओझल हो गई। उसके बाद एक कसाई आता है, लंबा पहना चमचमाता छुरा चाकू ले रखा है, और वो गाय को ढूंढता हुआ आया मारने के लिए। साधु को देखा कि यहाँ चौराहे पर खड़े हैं, इन्होंने देखा होगा गाय कहाँ गई है। तो कहा गया है कि साधु के पास कसाई आए और ये कहे, ओ महाराज गाय कहाँ गई है बताओ। तो साधु उसको गाय किस दिशा में गई ना बतलाए। ये मन में विचारना, मेरा तो सत्य महाव्रत है और मैंने तो सत्य की प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं तो सच सच बता दूंगा कौन सी दिशा में गई है। तो कहा है साधु ऐसे प्रसंगों में चुप रहे। 1 बार 2 बार 3 बार कहे चुप रहे। जब ज्यादा डराए धमकाए प्रेशर बनाए तो विपरीत दिशा का नाम ले दे। ऐसे में आपकी भावना झूठ बोलने की नहीं, एक प्राणी के प्राण बचाने की है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि वो साधु विचार करता है, मैं तो सत्यवादी हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच बता दे और गाय को खत्म कर देगा। तो इसलिए ऐसा सच भी नहीं बोलना जो हिंसा को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा नहीं बोलना। हम साधु जो प्रवचन देते हैं, हमें खास तौर पर इस बात के लिए अपने आप को अवेयर रखना चाहिए कि हम प्रवचन देते हैं, लेकिन प्रवचन देने का मतलब ये नहीं कि हम अंट संट कोई भी बात बोलना प्रारंभ कर दें। सच बोलने के नशे में समाज को दो फाड़ करने का काम करना प्रारंभ कर दे, ऐसे वक्तव्य हमें नहीं देने। और मैं देखता हूं आज़ादी के नाम पर हमारे देश के अंदर सभी राजनीतिक दलों के नेता कई बार ऐसी बेहूदी भाषा बोलते हैं, विवादों की भाषा बोलते हैं, 2 धर्म 2 जाति 2 समुदाय उनकी फूट डालने का काम करते हैं। ऐसे वचन किसी को भी नहीं बोलने चाहिए। अभी लगभग 1.5-2 साल पहले एक राजनीतिक क्षेत्र की महिला नूपुर शर्मा, उसने किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई वक्तव्य दे दिया, बड़ा हंगामा मचा, मारने तक की बात आ गई। जो
उसकी गर्दन उड़ा देगा, 1 करोड़ 2 करोड़ देंगे, ये देंगे वो देंगे। ऐसे प्रसंग आए ही क्यों? हम किसी धर्म के ऊपर ऐसे तीखे कड़वे कटाक्ष क्यों करें? तो हमारे को सत्य तो बोलना है, लेकिन अनुवद्य सत्य, अनुवद्य सत्य, हिंसा रहित सत्य का हम पालन करें। ऐसे वचन ना बोलें जिनसे हिंसा उत्पन्न होती हो। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। उद्गस फासेण सिया य सिद्धि, सिज्झिंसु पाणा बहवे दगनसी। कहा है यदि जल स्पर्श, यदि जल स्पर्श यानी जल स्नान से ही सिद्धि प्राप्त होती तो पानी में निवास करने वाले अनेक जीव कभी के मोक्ष प्राप्त कर लेते। कईयों को इस बात का एक वहम कहो, धारणा कहो, विचार कहो मन में आ जाता है कि फला नदी में फला तारीख को फला तिथि को स्नान करने से मोक्ष मिलता है, सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए गाना बना दिया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो ये गाने जो बने हैं अर्थपूर्ण है, लेकिन भाव जो है यहाँ पे समझने का वो ये है कि ये धारणा बना लेना कि स्नान करने से कोई धार्मिक फायदा होगा, कोई सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसको आगम ग्रंथों ने सही नहीं माना है। फिर कहते हैं यदि ऐसा होना होता तो पानी में रहने वाले कच्छ मच्छ जीव जंतु वो तो कभी के मोक्ष चले जाते। अब बात आती है व्यवहार धर्म की। क्या इस सूत्र के मुताबिक नहाने के लिए, सफाई के लिए मना किया है? नहीं, बस इतना विवेक रखना है, पानी को सीमित रूप से प्रयोग करना, अंधाधुंध पानी नहीं बहाना। पानी में जीव है, ये जैन धर्म ने कहा, हजारों साल पहले कहा, और विज्ञान ने तो आज सिद्ध किया कि जीव है। और जैन धर्म जीव दया की दृष्टि से और आज के हिसाब से इस पृथ्वी को बचाने के लिए, पानी बचाने की जो मुहिम सरकारें चलाती हैं कि पानी कम पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारे को पानी वैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कई प्रकार के ऐसे यंत्र बन रहे हैं जो पानी बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। एसी का पानी टपकता है तो बाल्टियों में कैसे इकट्ठा करना, कैसे पौधों में उसका उपयोग कर लेना है, सब्जियां धोने में थोड़ा सा विवेक बरतना है, और ऐसे ही पानी डोलने का वहम नहीं पालना। ऊपर की मंजिल से पाइप लगाया, नीचे गाड़ी खड़ी है और धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं। बार बार नगर निगम की चेतावनियां आती हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। तो पानी को बर्बाद नहीं करना, पानी में जीव है, पानी से स्नान करने मात्र से कोई उच्च गति कभी किसी को नहीं मिलती है। ये इसकी शिक्षा संदेश है। आगे की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।